साथियों नमस्कार। प्लेसेस इन न्यूज़ एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई भी कमीशन हो वो सवाल बनाते ही बनाते हैं। तो ये 3 एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि अभी 70th बीपीएससी होने वाला है, यूपी पीएससी होगा अक्टूबर में, और 2025 के लिए जो यूपीएससी है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी हो या कोई भी बॉडी हो, वो एक साल से सवाल उठाते ही नहीं है, और ख़ासकर इसमें मोस्टली ट्रेडिशनल सेक्शंस को कवर किया जाता है। तो आप इनको देख सकते हैं। और ये मैंने जो बनाया है ये विज़न का PT 365 है, उससे आज हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। और टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यू आर फ्री टू कमेंट। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स होंगी हम उन्हीं को करेंगे, पूरा PT 365 हम नहीं करने जा रहे हैं। जैसे IR, देखिए अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं ना, तो IR इज़ वन सेक्शन जहाँ से मुझे लगता है 40 to 50% ऑफ द करंट अफेयर्स होते हैं। आप चेक करके देखना, IR सेक्शन डोमिनेट करता है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। ओके, बहुत कम समय में इनका मैंने सिनॉप्सिस बना लिया है और बहुत कम समय में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, जो पहला न्यूज़ है वो है कोलंबो पोर्ट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि कोलंबो कहाँ है। और श्री जयवर्धनेपुरे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि श्रीलंका की कौन सी राजधानी कहाँ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, ओके। तो जो कोलंबो पोर्ट है ये लार्जेस्ट पोर्ट है श्रीलंका का, और श्रीलंका का यह बिजीएस्ट पोर्ट भी है, सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला और सबसे बड़ा पोर्ट है। और न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि चाइना यहाँ पे एक लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ओके, दूसरा न्यूज़ अगेन कचटीवू, यानी इंडिया श्रीलंका से संबंधित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो पार्क स्ट्रीट में स्थित है। यहाँ कोई नहीं रहता है, अनइनहैबिटेड है। और नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम, यानी रामेश्वरम इंडिया के तमिलनाडु में है, उसके उत्तर पूर्व में है। और जाफना जो श्रीलंका का पार्ट है उसके साउथ वेस्ट में है, यानी दक्षिण पश्चिम में। और भारत ने इसे श्रीलंका को दे दिया था 1974 में, एक इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत। देखिए, हिंदी मीडियम, मुझे लगता है मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो आप इसे सुन लें। इसको अब इसकी नोट्स बनाने की तो मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह ज़रूरत है। आप सिर्फ इसे सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, 3 बार मैक्स। ओके, अगला जो न्यूज़ है वो है सियांग नदी से संबंधित। यह ब्रह्मपुत्रा की, बस इतना याद रखेंगे कि यह ब्रह्मपुत्रा का कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका पार्ट है। और इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं चाइना में। यह अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है जब ग्रेट बेंड होता है नामचा बरवा में, और यह ज्वाइन कर लेती है लोहित नदी को और डिबांग नदी को। और जब ये ज्वाइन करती है उसके बाद यह ब्रह्मपुत्रा हो जाती है। और कहाँ गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में। किधर से बहते हुए? तो असम और बांग्लादेश होते हुए। राइट, ओके। अब इसके बारे में न्यूज़ क्या था? तो इंडिया ने प्रपोज किया है कि एक बराज को कंस्ट्रक्ट करेंगे हम सियांग नदी पे, ताकि जो चाइना अपना डैम बना रहा है तिब्बत में, जिसका नाम है जांगमू डैम, जो मेडॉक प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, उसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपको कि बताइए ये जो जांगमू डैम है ये कहाँ पे लोकेटेड है, मेडॉक प्रोजेक्ट जो है कहाँ का है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे। राइट, अगला हमारा न्यूज़ है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। यह यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। लोकेटेड कहाँ पे है? तो इंडियन ओशियन के मध्य में, सेंट्रल इंडियन ओशियन में, जो 1965 में इस्टेब्लिश होता है। और यह को टर्मिनस है चागोस आर्चिपेलागो के साथ। और ये बेसिकली सेमी सर्कुलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जैसे कि अदर आइलैंड हैं, जैसे कि सोलोमन, नेल्सन, पेरोस, ईगल, इगमोंट, डेंजर, थ्री ब्रदर्स एंड डियागो गार्सिया जो अटॉल है। डियागो गार्सिया पे बहुत सवाल बनते हैं। तो डियागो गार्सिया जो है यह लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड है, और यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है, आप ये याद रखेंगे। न्यूज़ क्या था? न्यूज़ यहाँ पे ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जान लीजिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 32 इंडियन फिशरमैन को डिटेन किया गया ब्रिटिश नेवी के द्वारा, और चार्ज था कि इन्होंने ट्रेसपास किया है। अगला है कंबोडिया। कंबोडिया चर्चा में था क्योंकि INS दिल्ली एंड INS सतपुड़ा ने यहाँ पे
विजिट किया, ये जगह पूछा जा सकता है कि सिहानुक विले, इस जगह को विजिट किया इन्होंने। कंबोडिया से आपको अंकोर वाट याद आना चाहिए। अंकोर वाट लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है पूरे विश्व में और यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला साउथ ईस्ट एशिया का देश है लाओस। यह दो कारणों से चर्चा में रहा। यह बांग्लादेश के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को इस रीजन में ख़त्म कर दिया है और इसने 5 MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया इंडिया के साथ। किस लिए? तो 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये किससे संबंधित है ये प्रोजेक्ट? तो एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, IT एट्सेट्रा, इनसे संबंधित ये प्रोजेक्ट्स हैं। तो बस क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, आप इतना याद रखें, काम हो जाएगा। नव अगेन साउथ ईस्ट एशिया का देखिए, ये जो प्लेसेस हैं इनको आप मैप पे देखने का प्रयास करेंगे। वैसे हम मैपिंग सेक्शन अलग से करेंगे, बट मुझे लगता है इनको आप मैप पे देखेंगे अपने से भी, खुद से भी। ओके, वियतनाम, इसमें न्यूज़ था कि इंडिया और वियतनाम ने बस अपनी कमिटमेंट्स को दोहराया है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डीपन करेंगे। अब बताइए कि वियतनाम के साथ हमारा क्या है? केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या है? ओके, साउथ चाइना सी, SCS हमने लिखा है। देखिए, ये चर्चा में हमेशा रहता है। कारण ये है कि चाइना कहता है कि इसका 90% जो एरिया है वो हमारे इकोनॉमिक, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंतर्गत आता है। और एक टर्म है 9 डैश लाइन, चाइना 9 डैश लाइन बनाकर कहता है कि यह हमारा है। और वैसे तो 1947 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 1952 तक ये 11 डैश लाइन के रूप में जाना जाता था। लेकिन चाइना ने बोला कि गल्फ ऑफ जो टोंकिन है तो उस पर अपना क्लेम को गिव अप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि फिलीपींस ने चाइना का एक फ्लोटिंग बैरियर था स्कारबोरो सोल में, तो उसको जो है फिलीपींस ने हटा दिया क्योंकि फिलीपींस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। अब पूछा जा सकता है कि ये जो स्कारबोरो सोल है ये कहाँ पे है? तो ये साउथ चाइना सी में है। बस इस तरह याद रखेंगे। सीरिया अगला न्यूज है, सीरिया से संबंधित। गोलन हाइट, यूपीएससी ने 2015 में ये सवाल पूछा था कि गोलन हाइट कहाँ पे स्थित है। तो देखिए 1967 में गोलन हाइट, ये सीरियन टेरिटरी है, इंटरनेशनली सीरियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसको इजराइल ने 1967 में ऑक्यूपाई कर लिया। न्यूज़ था कि ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टर्की स्टेप्स ऑफ स्ट्राइक्स ऑन मिलिटेंट्स एज केयरफुल एज कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट इन सीरिया। नाउ अर्मीनिया चर्चा में है, अगला देश अर्मीनिया। और अजरबैजान आपने देखा कितना चर्चा में था। तो इंडिया ने अर्मीनिया के साथ एक MOU साइन किया है डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर। अर्मीनिया का राजधानी है येरेवान और यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ट्रांस काउकेसिया का, और काउकासस आपको पता होगा, उसी से ट्रांस काउकेसिया बना है। ओके, इसका लैंड बॉर्डर है अजरबैजान के साथ, नागोर्नो कराबाख, टर्की, जॉर्जिया और ईरान। देखिए सबका लैंड बॉर्डर मैंने नहीं लिखा है, बट चूंकि अर्मीनिया काफ़ी चर्चा में था इसलिए इसका लैंड बॉर्डर लिखना ज़रूरी था। ओके, बहरीन चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसने अपने एम्बेसडर को रिकॉल कर लिया इजराइल से। बहरीन का बॉर्डर लगता है कतर और सऊदी के साथ। यह एक आर्चिपेलागो है जिसमें बहरीन आइलैंड के साथ साथ 30 और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। बहरीन की राजधानी मनामा है। नेक्स्ट, ईरान चर्चा में था क्योंकि यूनिलैटरली इसने वीज़ा रिक्वायरमेंट को हटा दिया इंडियन विजिटर्स के लिए, ध्यान देंगे, और रियाद में अपनी एम्बेसी को खोला है। क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता ही है कि बीजिंग की मीडिएशन के बाद जो ईरान है और ईरान के साथ सऊदी, उनका झगड़े को सुलझाने का एक तरह से प्रयास किया गया। ओके, नेक्स्ट, लेबनान चर्चा में था क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है ये, और लेबनान की बॉर्डर लगती है सीरिया और इजराइल के साथ, और यहाँ का एक संगठन है हिजबुल्लाह, आपने उसका नाम सुना होगा। ओके, नेक्स्ट है तुर्की टच करता है ब्लैक सी को, मेडिटेरेनियन सी को और एजियन सी को। इससे तुर्की का, पहले इसका नाम तुर्की था, अब इसको हम तुर्की कहते हैं। नेक्स्ट है नागोर्नो कराबाख। देखिए न्यूज़ सबसे पहले देख लेते हैं। इंडिया सपोर्ट करता है
OSCE के मिन्स्क ग्रुप का, और ये किस लिए है, बस ये पूछा जा सकता है कि OSCE मिन्स्क ग्रुप का संबंध किससे है, तो उसमें अलग अलग दिया रहेगा। तो आप सीधे जाएंगे कि नागोर्नो कराबाख रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट था आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच, उसको सेटल करने को लेकर है। नाउ एक और क्वेश्चन आएगा, OSCE क्या है? तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। कितने मेंबर्स हैं? तो 57 मेंबर्स स्टेट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मिन्स्क ग्रुप क्या है? तो मिन्स्क ग्रुप बेसिकली इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बना था, और कब बना था? 1994 में। को चेयर कौन कौन लोग करते हैं, कौन कौन से कंट्रीज? तो रसिया, यूएस एंड फ्रांस। नाउ एनके यानी नागोर्नो कराबाख, ये अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन जो इसके इन्हेबिटेंट्स हैं वो मोस्टली एथनिक अर्मीनियंस हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले साल जब अजरबैजान ने अटैक किया तो बहुत सारे लोग एथनिक जो अर्मीनियंस थे यहाँ पे, वो लाखों की संख्या में अर्मीनिया में चले गए। ओके, रेड सी पे क्वेश्चन 2024 में यूपीएससी में आया है। इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट था यानी न्यूज़ था कि यूएस ने यहाँ पे अपनी फोर्सेस और वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया, और यहाँ पे हाउदी होगा। ये जो हाउदी रिबल्स हैं, इन्होंने हाईजैक किया बहुत सारे शिप्स को, इवन इंडिया बाउंड जो शिप्स थी उनको भी। तो ये पूछा जा सकता है कि रेड सी किससे किससे टच करता है? तो आप देखें, इजिप्ट, सऊदी, येमेन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी बाउंड्री लगती है बाब एल मंडब स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ एडन से। और ये किसका पार्ट है? तो ग्रेट रिफ्ट वैली यानी एफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली का पार्ट है। साल्टी है यानी नमकीन है, और सेपरेट करता है ये अरेबिया को नॉर्थ अफ्रीका से। थोड़ा मैप पे आप देखेंगे ना तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डुक्म पोर्ट कहाँ है? सिंपली तो डुक्म पोर्ट ओमान में है। यहाँ पे अजीत डोवाल जी जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इन्होंने विजिट किया, और इंडिया ने इसे 2018 में इसकी एक्सेस प्राप्त की थी अपनी मिलिट्री तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, और ये इंडिया को एक इजी एक्सेस देता है रेड सी तक गल्फ ऑफ एडन होते हुए। नाउ अगला है चाबहार पोर्ट। इस पे तो कितनी बार न जाने सवाल आ चुका है, और ये बहुत न्यूज़ में है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में भी इस पे सवाल बन सकते हैं। तो पहली मीटिंग हुई है इंडिया और सेंट्रल एशिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की चाबहार पे, और यह मीटिंग कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। बैकग्राउंड में जाएं तो 2016 में इंडिया ने ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट को साइन किया था ईरान और अफगानिस्तान के साथ। किस लिए? तो ये टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल। ये कहाँ पे, जैसे कोई भी पोर्ट होता है ना तो वहाँ पे कई सारे टर्मिनल्स होते हैं, तो ये शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे जो चाबहार पे है। नेक्स्ट है पनामा कैनाल। ये पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ता है। 2000 जो पोर्ट्स हैं करीब 170 देशों में, उनको कनेक्ट करता है। पनामा इस्थमस कनेक्ट करता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। ना एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि इस्थमस क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई नैरो सा लैंड बॉडी है, अगर दो बड़े भूभाग को, जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, तो ये दो बड़े भूभाग को अगर कनेक्ट करता है तो इसको हम इस्थमस कहते हैं। ओके, तो ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है पनामा इस्थमस। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे आप मैं बोल देता हूँ, सुन लें, क्योंकि शिपिंग डिसरप्शंस हुआ था क्योंकि यहाँ पे ड्राउट आया था, और इंडिया और पनामा एक देश भी है, इन्होंने MOU साइन किया है इलेक्ट्रोल कोऑपरेशन के ऊपर। नेक्स्ट कंट्री है सूरीनाम। बॉक्साइट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सूरीनाम में। कैपिटल पारामारिबो है। कॉन्टेक्स्ट था यानी न्यूज़ था कि इंडिया MOU साइन किया है सूरीनाम के साथ। किस लिए? टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्माकोपेसिया। आप बताएं इस टर्म का मतलब क्या है कमेंट सेक्शन में। ओके, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सूरीनाम ने प्रोवाइड किया है भारत की जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी उनको, और उसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार। किस लिए? ऑन 150 एनिवर्सरी ऑफ अराइवल ऑफ इंडियंस, यानी पहला जो इंडियंस यहाँ पे पहुँचे थे 1873 में, और जिस जहाज से पहुँचे थे उसका नाम था लल्ला रुख। लल्ला रुख। नेक्स्ट कंट्री अगेन है क्यूबा। इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज आर्चिपेलागो। कैपिटल हवाना। कॉन्टेक्स्ट है US कंफर्म्स दैट
चाइना हैड ए स्पाई बेस सिंस 2019। यूएस का ऐसा कंफर्म किया है यूएस ने कि चाइना यहाँ पे अपना स्पाई बेस 2019 से ही चला रहा था। देखिए, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है उसको मैं पढ़ के आगे बढ़ जा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। बेलीजे, इसकी राजधानी बेल्मोपान है। अब इसमें क्या ही समझाने की ज़रूरत है, ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया है। और बेलीजे बैरियर रीफ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, WHO ने इसे मलेरिया फ्री कर दिया है। अर्जेंटीना, दो न्यूज है इससे। इसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, और दूसरा है कि लिथियम के लिए, लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अर्जेंटीना के साथ। इक्वेडोर, इसकी राजधानी क्विटो है, गालापागोस आइलैंड का पार्ट है, मतलब इक्वेडोर का पार्ट है। और अमेजोन बेसिन यहाँ से गुजरता है। न्यूज है कि यहाँ इमरजेंसी लगा दी गई। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर की हत्या कर दी गई, असैसिनेशन हो गया। मैक्सिको, कैपिटल है इसका मैक्सिको सिटी। न्यूज है कि मैक्सिको सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को जो कि एबॉर्शन को प्रोहिबिट कर रहा था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, और साथ ही कहा कि ये विमेन के अधिकार को वायलेट करता है, यानी उल्लंघन करता है। त्रिनिदाद एंड टोबैको, न्यूज़ है कि इंडिया ने MOU साइन किया है इंडिया स्टैक को शेयर करने के लिए। तो इंडिया स्टैक क्या है? तो इट इज़ सेट ऑफ ओपन APIs एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स। कैपिटल है त्रिनिदाद एंड टोबैको का पोर्ट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट है गुयाना, कैपिटल है जॉर्ज टाउन, और इसका कॉन्फ्लिक्ट है वेनेजुएला के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये पूछा जा सकता है। इसेक्विबो, ये इसेक्विबो नाम से नदी भी है, और इसी पे डिस्प्यूट चल रहा है गुयाना और वेनेजुएला का। नेक्स्ट है वेनेजुएला, राजधानी काराकस। इंडिया जो है अब ऑयल खरीदेगा 3 साल के बाद, क्योंकि US ने अपनी सैंक्शन को थोड़ा कम किया है। यहाँ पे माराकाइबो लेक है जो लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका का। कोकोज, जिसका दूसरा नाम किलिंग आइलैंड है। कॉन्टेक्स्ट है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट ने इसको विजिट किया है, और यह एक्सटर्नल टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ पे? तो ईस्टर्न इंडियन ओशियन में। और कोरल एटॉल है ये 27 आइलैंड्स का, एंड इट इज़ बेस फॉर रीफ्यूलिंग एंड ऑपरेशनल टर्न अराउंड, और स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स बहुत ही क्लोज हैं इसके। सोलोमन आइलैंड अगला है, जिसका कैपिटल होनियारा है। इसने डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ, और यह पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। नेक्स्ट इज मार्शल आइलैंड, जिसकी कैपिटल माजुरो है, और US ने 20 ईयर एग्रीमेंट साइन किया है। और 2 आइलैंड चेन्स हैं इसके, इनके नाम याद रखेंगे। रतक, जिसका मतलब है सनराइज, एंड रालिक मतलब सनसेट। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी शार्क सेंचुरी यहीं पे है, मार्शल आइलैंड में। अगला है ईस्ट सी, जिसे हम सी ऑफ जापान भी कहते हैं। तो चाइना और रसिया मिल करके यहाँ एयर एंड सी ड्रिल करेंगे, जिसका नाम होगा नॉर्दर्न या इंटरेक्शन 2023। ये वेस्ट पैसिफिक में है। अगला कंट्री है फिजी। ये अपनी सिक्योरिटी टाइज चाइना के साथ जो है उसको रिकंसीडर कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास करता है। एक सेकेंड, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास करता है। क्या हो रहा है यहाँ? ओके, और ये वोल्केनिक एक्शन, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स से बना है, और फिजी की राजधानी सुआ है। अगला है पापुआ न्यू गिनिया। देखिए, ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिपिक समिट के लिए पापुआ न्यू गिनिया गए थे, और उन्होंने वहाँ पे एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, रिलीफ असिस्टेंस घोषित की, क्योंकि वहाँ पे वोल्केनो आया था, और वो असिस्टेंस था $1 मिलियन का। और जो वोल्केनो आया था वो कहाँ पे? तो माउंट उलुवन पे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट उलुवन कहाँ पे है। और वर्ल्ड का ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। आप बताइए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? और इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबाई। ओके, तिमोर लेस्टे, ये जो है इंडिया ने अनाउंस किया है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि हम अपना यहाँ पे एम्बेसी खोलेंगे, और इसकी राजधानी जो है उसको हम कहते हैं DILI, यानी दिल्ली। और एक और बात याद रखेंगे कि कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होना है, जो वेस्टर्न तिमोर है वो तिमोर लेस्टे से अलग है, क्योंकि वेस्टर्न तिमोर इंडोनेशिया का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है वनुआटू। इसका कैपिटल है पोर्ट विला। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को
अडॉप्ट किया, जिसमें वनुआटू ने प्रपोज किया कि हमें आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ओपिनियन चाहिए क्लाइमेट। UNGA adopted a resolution proposed by Vanuatu to seek opinion from International Court of Justice on legal questions on climate change। climate change की लीगलिटी पर इसकी जो रेजोल्यूशंस थी, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने इसको लाया था, जिसे UNGA ने अडॉप्ट किया ऑन लीगलिटी लीगल क्वेश्चंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। वनुआटू की बॉर्डर लगती है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसमें 13 प्रिंसिपल एंड मेनी अदर आइलैंड्स हैं और ये मेलानेशियन आर्चिपेलागो का पार्ट है। अगला इटली था जो चर्चा में था। इसने साइन किया पैक्ट विद इंडिया टू डीपेन द डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा दें। तो इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने सारे ही टॉपिक्स को लिख दिए हैं ताकि फिर से दोबारा किसी को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, माल्टा, इसकी राजधानी है वालेटा। इंडियन नेवी का जो शिप था इंडियन नेवी ने हेल्प किया इसकी शिप एमवी रुवेन को, जो हाईजैक किया गया था अरेबियन सी में। ओके, स्लोवेनिया नेक्स्ट कंट्री है। इसकी राजधानी अजीब सा नाम है थोड़ा, लजूबलजाना। और बार्सिलोना कन्वेंशन COP23 टुक प्लेस हियर। किस लिए? टू प्रोटेक्ट मेडिटेरेनियन सी। किसके अगेंस्ट में? तो पोल्यूशन के अगेंस्ट में। नेक्स्ट है लिथुआनिया, कैपिटल है विल्नियस। मीटिंग विद इंडिया टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम बायलैटरल टाइज। 3 जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लातविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, उसमें ये सबसे बड़ा है। और लिथुआनियन जो लैंग्वेज है यह ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में से है पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट है साइप्रस, राजधानी है निकोसिया। इसने चीज़ ट्रेडमार्क को, इट विंस चीज़ ट्रेडमार्क ईज अगेंस्ट इंडियन कंपनी, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। तो जाहिर सी बात है आपको याद होना चाहिए कि पहले नंबर और दूसरे नंबर पे कौन से आइलैंड्स हैं मेडिटेरेनियन सी में। तो पहले पे है सिसिली और सार्डिनिया उसके बाद। ओके, ओर्कनी आइलैंड, तो ओर्कनी आइलैंड कहाँ पे है? तो ये स्कॉटलैंड में है। और इसने प्रपोज किया है टू स्प्लिट फ्रॉम यूके एंड बिकम द सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ नॉर्वे। ये 70 आइलैंड्स का एक आर्चिपेलागो है और 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। नाउ साहिल रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यह अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड रीजन है। कहाँ पे? तो अफ्रीका के पश्चिमी और नॉर्थ सेंट्रल भाग में। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? तो अटलांटिक ओशन से लेकर रेड सी तक। और यह एक ट्रांजिशनल जोन है किसके बीच? तो ऊपर में यानी कि नॉर्थ में सहारा डेजर्ट और साउथ में सवाना के बीच में, यानी कि सहारा और सवाना के बीच में यह एक ट्रांजिशनल एरिया है। और यूएन मानता है कि इसमें 10 देश आते हैं। एक हल्की निगाह डाल लेंगे कि ये 10 देश कौन से हैं। सेनेगल, गैम्बिया, गिनिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, चाड, कैमरून। बहुत कम चांस है, बट कई बार ये पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा देश इसका पार्ट है, कौन सा नहीं है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है अगेंस्ट आर्म्ड रिबेलियन या एक्सटर्नल एग्रेशन। ओके, हमने लगभग अब थोड़ा सा बचा हुआ है। तंजानिया, ये अफ्रीका का देश है। ये चर्चा में था क्योंकि इंडिया का जो IIT मद्रास है ये अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जंजीबार में खोला है और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। आप मुझे बताएं कि दूसरा जो IIT का कैंपस है वो कहाँ खोला गया है। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, वो मिडिल ईस्ट का कंट्री है। और कौन सी IIT ने खोला है आप ये भी बताएंगे। ओके, सेनेगल अगेन अफ्रीकन कंट्री है, यानी इधर सारे अफ्रीका के ही देश हैं। तो सेनेगल की राजधानी है डकार। इट लाइज इन सेनेगल मॉरिटानियन बेसिन में। नेक्स्ट है कोमोरोस, राजधानी मोरोनी। INS त्रिशूल ने विजिट किया कौन सी जगह को? तो अंजोवन को, अंजोवन जो कोमोरोस में है। आइलैंड्स इमर्ज्ड, ये वोल्केनो के कारण इसके आइलैंड्स इमर्ज हुए हैं। और यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उनका नाम है अंजोवन, मोहेली एंड कोमोरो। कोमोरोस क्लेम्स मायोटे आइलैंड, जो कि फ्रांस के द्वारा अभी एडमिनिस्टर किया जा रहा है, और कोमोरोस कहता है कि वो हमारा है। ओके, इथियोपिया, फ्रांस का बहुत सारा टेरिटरी है इंडियन ओशियन में। ओके, इथियोपिया, इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। यह एक लैंड लॉक्ड क्षेत्र है, यानी कोई भी समुद्र वगैरह से नहीं है इसका कोई कनेक्शन।
एंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, जिसका आप कोड चाहें तो बना सकते हैं सीड, इनके इनिशियल लेटर्स का। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर ये बैंकिंग लाइसेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इमरजेंसी को घोषित किया। ये इम्पोर्टेंट है कि अम्हारा रीजन जो है, पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो अम्हारा इथियोपिया में है। नेक्स्ट कंट्री है नाइजीरिया, राजधानी है अबूजा। राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने बोला अहमद तिनुबू, उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी शपथ ग्रहण समारोह में। और यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को लेकर नाइजीरिया में एक इमरजेंसी घोषित हुई। नाइजीरिया को हम जायंट ऑफ अफ्रीका कहते हैं और नाइजीरिया टच करता है गल्फ ऑफ गिनिया को। नेक्स्ट कंट्री है गिनिया बिसाओ, राजधानी केवल गिनिया हटा दीजिए, बिसाओ। एक्सपोर्ट करता है ये 98% कैसो किसको, तो इंडिया को फॉर प्रोसेसिंग। और बिजागोस इसमें शामिल है, जो बिसोगोस आर्चिपेलागो का पार्ट है। नेक्स्ट कंट्री है माली, इसकी राजधानी है बमाका। और यूएन मिशन जो है उसने बैक किया है रेफरेंडम को यहाँ, और यहाँ नाइजर रिवर है। नेक्स्ट मोजाम्बिक, कैपिटल मपूतो। आईएनएस सुनैना विजिट किया बेइरा में, जो मोजाम्बिक का पार्ट है। और ओएनजीसी बीपीसीएल ऑयल 30% स्टेक्स को होल्ड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन होल्ड करता है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे, तो काबो डेलगाडो गैस फील्ड। ये पूछा जा सकता है कि काबो डेलगाडो गैस फील्ड कहाँ पे है, तो मोजाम्बिक में। नेक्स्ट है नाइजर, इसकी राजधानी है नियामी। और नाइजर रिवर जो है वो 3rd लार्जेस्ट है अफ्रीका में। तो पहले नंबर पे कौन है, नील, दूसरे पे है कॉन्गो और तीसरे पे नाइजर। नेक्स्ट है, यानी नाइजर कंट्री भी है और नाइजर रिवर भी है। नेक्स्ट है मलावी, इसकी राजधानी है लिलोंगवे। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने विजिट किया इंडिया को। कहाँ का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, मलावी का। और लेक मलावी, जिसे हम लेक न्यासा कहते हैं तंजानिया में, वो सबसे बड़ी है। और लेक चिलवा भी मलावी में ही है। नेक्स्ट है लीबिया, राजधानी है त्रिपोली। गिवली एक हॉट एरिड विंड है जो लीबिया में बहती है। और त्रिपोली एकमात्र सिविलियन एयरपोर्ट है लीबिया में। गैबोन, गद्दाफी, अगर कभी आपको याद होगा गद्दाफी से रिलेटेड इंसिडेंट्स, काफ़ी हिंसा हुई थी उस समय, तो आपको याद आ जाएगा लीबिया। ओके, गैबोन, इसकी कैपिटल है लिब्रेविले। और कू डिक्लेयर हुआ यहाँ पे आफ्टर प्रेसिडेंट विंस द डिस्प्यूटेड इलेक्शन। बुर्किना फासो, इसका राजधानी तो अजीब सा नाम है, बस आपको याद हो जाएगा, बस ऐसे याद रखेंगे, आओगाव डाउगाव, बुर्किना फासो। ओके, इसने फ्रेंच एम्बेसी डिफेंस अटैच है, उनको बोला कि भाई आप यहाँ से जाइए। जाम्बिया अगला देश है, जिसकी राजधानी है लुसाका। और इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी ने एक अपनी जो काउंटर पार्ट हैं जाम्बिया में, उनके साथ एक मीटिंग रखी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि लुसाका है। ओके, बेनिन की राजधानी है पोर्ट नोवो। और नाइजर नदी यहाँ से बहती है। और जो बेनिन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है। नेक्स्ट कंट्री है युगांडा, राजधानी है कंपाला। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने विजिट किया युगांडा को। और यहाँ पे है लेक विक्टोरिया। जिम्बाब्वे अगले देश है, जिसका राजधानी है हरारे। और जो करीबा लेक है वो जाम्बिया जिम्बाब्वे बॉर्डर पे है। और करीबा लेक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड यानी मानवकृत लेक है बाय वॉल्यूम, यानी पानी की मात्रा के रूप में। और वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे जाम्बेजी एंड लिम्पोपो रिवर्स। तो हमने जो प्लेसेस इन न्यूज़ PT 365 जो IR वाले में है, अपडेटेड छोड़कर हमने जो 8 मंथ्स का दिया हुआ है, पूरी 8 मंथ्स का हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट थीम्स होंगे हम उनको समय समय पे करेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ करंट अफेयर्स नाम से, उस प्लेलिस्ट को आप देख लेंगे। और बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।